नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है कि आप लोगों को अनुच्छेद 13 तक बता चुके थे। अब जो है कि हम अनुच्छेद 14 बताएंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता के बारे में दिया गया है। इसके तहत दो सिद्धांत अंतर्निहित है। एक विधि के समक्ष समानता, यह ब्रिटेन से लिया गया है, और एक है विधि के समान संरक्षण, यह अमेरिका से लिया गया। कानून का समान शासन, यह एविडेंसी का सिद्धांत है, आप लोग जानते हैं, और यह नहीं जानते तो जानना चाहिए। इसमें सभी के लिए समान कानून है, और यह एक नकारात्मक कानून है। लेकिन यह जो अमेरिका से लिया गया, इसका कारण है कि नहीं, परिस्थिति के अनुसार न्याय के सिद्धांत का वर्णन करता है। कैसा परिस्थिति था, किस मोमेंट में हुआ, इस बारे को लेकर समान लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए। जैसे कि एक बड़ा आदमी है, कोई 25 वर्ष है, कोई 15 है, तो दोनों के लिए समान। अगर 25-25 है तो उसके लिए ठीक, और 15 है तो 15 वाले के लिए अलग कानून होना चाहिए। तो ऐसा कहा गया। यह एक सकारात्मक कानून है, यह एक सकारात्मक कानून है। तो आप लोग जानिए कि अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता है। इसके तहत दो सिद्धांत है, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। एक ब्रिटेन से लिया गया है, दूसरा विधि के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। कानून का समान शासन पर कानून का समान शासन एविडेंसी का सिद्धांत है। और क्या कहते हैं कि दूसरा जो है कि विधि के समान संरक्षण, ये परिस्थिति के अनुसार न्याय के सिद्धांत का वर्णन करता है। इसमें सभी के लिए समान कानून है और समान लोगों के लिए और विधि के समान संरक्षण में समान लोगों के लिए समान कानून, और यह एक नकारात्मक कानून है। और विधि के समान, इसके अपवाद कौन कौन है, इसके अपवाद भी है, जैसे कि राज्यपाल और राष्ट्रपति, ये अपने कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होती है। अनुच्छेद 361 में इसको विशेष छूट दी गई है कि इसके कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार का फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, और अगर दीवानी चलता है तो इसके पहले 2 महीना पहले इसको सूचना देना होगा। और है कि जैसे कि आप लोग देखते होंगे आजकल संसद का कार्रवाई चल रहा है, तो अगर वहाँ क्या कहते हैं, संसद के कार्रवाई में, सदन के कार्रवाई में जैसे कि एमपी को, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो सदन के कार्रवाई में अनुच्छेद 105 के अनुसार अगर वहाँ के सदस्य कुछ भी नहीं बोलते हैं तो उसको विशेष छूट दिया गया है। वहाँ पे जो है कि अगर बोलते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसको क्या कहता है कि सदन की कार्रवाई से हटा दिया जाता है। और विधानमंडल के सदस्यों का जो है 194 के तहत उसको विशेष अधिकार दिया गया है। तो 105 के तहत संसद के सदस्यों का, और क्या कहते हैं कि अनुच्छेद 194 के तहत विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार दिया गया है। तो ये आप लोगों को जानना चाहिए। मैंने ये अनुच्छेद 14 का अपवाद है, इसको आप लोगों के सामने रखा। अनुच्छेद 15 में दिया गया है कि राज्य किसी नागरिक के साथ लिंग, मूल, वंश, जाति और धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15, राज्य किसी नागरिक के साथ लिंग, मूल, वंश, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में है कि राज्य किसी नागरिक के साथ नियुक्ति और रोजगार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो यह नियुक्ति और रोजगार से संबंधित है अनुच्छेद 16। और अनुच्छेद 15 है कि नागरिक के साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि 15 में बहुत सारी बातें हैं, 16 में भी बहुत सारा बात है, केवल हम जो है कि आप लोगों को एक मोटा मोटी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का जो है कि मना किया गया है। हालांकि हमारे संविधान में छुआछूत को परिभाषित नहीं किया गया। मतलब यह है कि जाति के आधार पर छोटा बड़ा नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 18 कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का उपाधि प्रदान नहीं करेगा सिवाय सेना और शिक्षा छोड़कर। आप लोग जानते हैं कि शिक्षा में डॉक्टर, अगर कोई पीएचडी करता है तो उसके नाम के पीछे डॉक्टर लग जाता है। सेना में आप लोग जानते हैं लेफ्टिनेंट क्या कहते हैं, जनरल, उससे धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और पहले जो राय, वीर बहादुर, नाइटहुड, लंबरदार, शेर खान, सर, चौधरी, ये सब आप जानते हैं कि नाइटहुड का उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया था। तो इन सब चीजों को जो है कि अब
क्या कहता है कि संविधान के राज्य किसी को भी ऐसा कोई पद नहीं देगा। तो ये उपाधियों का अंत के बारे में। तो अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत, मतलब सेना और शिक्षा में दे सकता है, लेकिन और सब जो पहले राय वीर बहादुर ये सब शेरखान ये सब उपाधियों का अंत कर दिया गया। तो ये आपका था समता का अधिकार 14 से 18 तक। कल हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, और इसी तरह से आप लोगों को मैं बारी बारी से बताते चलूंगा। धन्यवाद दोस्तों।